ओवैसी का कहना है कि सरकार जानबूझकर गोरक्षकों के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रही। गौ तस्करी के आरोप में राजस्थान में एक शख्स की पीट कर हत्या कर दी गई है। हमारे साथ मौजूद है ओवैसी साहब। सर, जिस तरीके से मामला सामने आया है, ये कोई पहला मामला नहीं, इससे पहले भी गौरक्षक दल इस तरीके की घटनाओं को आप बिल्कुल सही कर रहे हैं। ये तो छठी हत्या हुई है मुसलमान की 2015 से। 1 लाख का मर्डर, फिर झारखंड में 2 लोगों को उन्होंने फांसी पर चढ़ाया जिसमें 13 साल का एक बच्चा था। फिर मेवात में घर में घुसकर 2 लोगों को जान ले ली और 2 मुस्लिम औरतों महिलाओं की इज्जत लूटी। अब ये वाक़या ने 6 मुसलमानों की हत्या हो चुकी है, 2 मुस्लिम खवातीन की उन्होंने बलात्कार किया है। इसके बावजूद भी अगर बीजेपी सरकार इन लोगों को नहीं रोक पा रही है तो इसका मतलब एक ही है कि इनको नहीं रोकना चाहते। पुलिस खड़ी भी है, वीडियो अपलोड करते हैं और उनको पीटा जाता है, जबकि वो कह रहे हैं कि हमने जयपुर की मार्केट से जानवर खरीदा है और उसमें गैर मुस्लिम ड्राइवर था, उसको छोड़ देते हैं। यही बताना ये चाह रहे हैं कि वो कानून बन चुके हैं, जो वो जैसा वो चाहेंगे वो करते जाएंगे, तो मुल्क में अनार्की फैलेगी। आखिर प्राइम मिनिस्टर कहते हैं तो ये फिर क्या हो रहा है? बीजेपी की सरकार है, आप उनके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लेते? वही जो पीएम ने लगातार जिक्र भी किया है कि जो लोग ऐसे करते हैं वो मेरी बात सुनिए। सबसे ज्यादा रेडिकलाइजेशन अगर किसी में हो रहा है इस मुल्क में तो इन्हीं लोगों में हो रहा है। इनको डीरेडिकलाइज करिए। आप आसियान के ममालिक को बुलाकर डीरेडिकल कॉन्फ्रेंस करना चाहते हैं, पहले इन गौरक्षकों को, इन लोगों को बुलाइए जो लोगों की हत्या कर रहे हैं, औरतों की, महिलाओं की इज्जत उठ, इनको डीरेडिकलाइज करिए, तभी जाकर अनार्की नहीं होगी। तो ओवैसी इस पूरे मामले को राजनीतिक रंग देते हुए नजर आए, जबकि कांग्रेस का इस मामले में यह कहना है कि जानबूझकर लोगों को डराया जा रहा है। आया है, मुझे बड़ा दुख है कि एक बार फिर गाय के नाम पर राजनीति हो रही है। हम चाहते हैं कि कोई कानून का उल्लंघन ना करे, लेकिन गाय के नाम पर कानून को अपने हाथ में लेके जो माहौल बनाया जा रहा है वो एक नकारात्मक सोच का प्रतीक है। और कानून का उल्लंघन भी अगर होता है तो न्यायपालिका है, पुलिस है, लेकिन कुछ लोग अपने हाथ में कानून को ले लें और एक असुरक्षा का माहौल पैदा करें, वो मैं समझता हूँ ठीक नहीं है। और जहां जहां बीजेपी का शासन है वहां इस प्रकार का लोगों के जहन में एक आतंकित करने की कोशिश की जा रही है। अगर किसी ने कानून तोड़ा भी है तो उसकी एक प्रक्रिया के तहत उस पर कार्रवाई हो सकती है, लेकिन लोगों को मारना, पीटना, किसी की जान चली जाना, ये मैं समझता हूँ अनएक्सेप्टेबल है। गृह मंत्री जी का जो स्टेटमेंट आया है वो भी संतुलित नहीं है, क्योंकि जांच से पहले ही आपने कहा है कि सब पक्षों की गलती थी और उसको मामले को डाइल्यूट करने की कोशिश की जा रही है। गौहत्या के खिलाफ सब है, अगर कानून है गौहत्या के खिलाफ तो उस कानून का पालन करना चाहिए, लेकिन शक के आधार पर, अफवाह के आधार पर अगर लोगों को टारगेट किया जाए, लोगों को मारा पीटा जाए, उनकी जान ले ली जाए तो अराजकता फैल सकती है। इसलिए लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए सरकार को कदम उठाना चाहिए। कानून का उल्लंघन हो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन ये काम पुलिस प्रशासन और न्यायपालिका का है। गुंडागर्दी करके लोगों को डराया धमकाया जाए, इस मुद्दे को लेकर मैं समझता हूँ अनुचित है। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।